नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी ने ली गिलगित बल्तिस्तान में कई अफराद की जान। पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ सफारा हो रहे हैं नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम। और श्रीनगर शहर में क्राफ्ट सफारी टूर का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जितनी मुश्किलें दरपेश हैं, उतनी शायद दुनिया के किसी भी खित्ते में लोगों को नहीं आती। चाहे घर हो या बाहर, हर कदम पर मुसीबतें मानो अवाम का पता पूछती नजर आती हैं। मकामी अवाम इनका सामना करके थक गए हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के बावजूद यहाँ के हालात में तब्दीली नहीं दिखाई दी और न ही किसी मुस्बत तब्दीली की मुस्तकबिल में सूरत हाल नजर आ रही है। ऐसा कहा जाए कि यहाँ इंसानी जान की भी कोई कीमत नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बात सिर्फ बुनियादी सहूलत की नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। जैसे कि गुज़श्ता रोज दरिया पर पुल न होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे जरूरी काम से दरिया पार करके कहीं जा रहे थे। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान मसाइल का दूसरा नाम बन चुका है। कोई एक मुश्किल हो तो उसका जिक्र किया जाए, कोई तकलीफ हो तो उसके बारे में बताया जाए, लेकिन यहाँ तो जहाँ भी नजर डालो मुश्किलों का पहाड़ खड़ा दिखाई देता है। शहर शहर, गांव गांव लोगों के मसाइल भले ही मुख्तलिफ हों, लेकिन उनका दुख दर्द एक जैसा है। किसी इलाके को स्कूल की दरकार है तो किसी को अस्पताल की, तो किसी को पीने का साफ पानी चाहिए, तो वहीं इनमें से बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। गिलगित के बाहर बसे हुए गांव तांगी दास की अगर बात करें तो यहां दरिया पार करना सबसे बड़ा मसला है। यहां गराड़ी के जरिए जान जोखिम में डालकर दरिया पार करते हुए गुज़िश्ता रोज 4 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अवामी गुस्सा उरूज पर है। गवर्नमेंट से पाकिस्तान से अर्ज है कि हम यहाँ पे मजबूर है, हम 150 घराने यहाँ पे है, तो चार हमारी जो माँ बहन जो थी डिलीवरी के केस में मर चुकी है। 4 हमारे बंदे पहले जो था यहाँ ये गराड़ी टूट के वो दरिया में गई। 2 की हमें डेड बॉडी मिली है, 2 की अभी तक हमें बॉडी नहीं मिली है। यहाँ वोट के टाइम आती है तो हर बंदा आगे कहता है भाई मैं तेरा पुल भी बना दूंगा, तेरा वो करूंगा, फलां करूंगा, फिर दंगा। जब वोट लेता है तो भाग जाते हैं, कोई बंदे हम नहीं देखते उनको। तांगी दास, जिसे आसपास के लोग तांगी भी कहते हैं, यहाँ सड़कें तो हैं ही नहीं और कोई भी सामान लेने के लिए आवाम को दरिया का ही सहारा लेना पड़ता है। उफान मारता दरिया अब तक बहुत सी जानों को जाया कर चुका है। इस मसले को बहुत बार उजागर किया जा चुका है। आला हुक्मरान से लेकर आला रहनुमाओं के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, लेकिन मकामी लीडरों को दरकार है तो सिर्फ अवामी वोट की। बाकी उनके मसलों का इन लीडरान से कोई लेना देना नहीं है। रही बात यहाँ अवामी तकदीर के असल मालिकान यानी फौजी जनरलों की, तो उनका रवैया तो ऐसा रहता है कि मानो वो खुदा बन बैठे हैं। वो हमारा तमाशा देख रहा है अपनी बीबी को लेकर, ये इस बाल से हो रहा है। सर उसमें हम हर एक के पास की अर्ज की, ये जो पुल था ये मंजूर भी हो चुका है, इसकी फंड भी आ चुकी है, डीसी साहब ने इसकी सुविधा नहीं करवाई, न किसी को टनल को अप्रूव किया। आपको अर्ज है और अल्लाह के वास्ते हमारी मुश्किल को अपनी मुश्किल समझे, हमारी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे। हम तेरे भाई हैं, हम मुसलमान हैं। मारे गए अफराद की जान बच सकती थी अगर यहाँ मेडिकल सहूलत का माकूल बंदोबस्त होता, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है, कोई एक मुश्किल हो तो उसका अजाला किया जाए। DHQ यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दूर था और आसपास जो अस्पताल थे उन्हें अस्पताल कम डिस्पेंसरी कहना ज्यादा बेहतर होगा। जहां जदीद सहूलत की बात ही छोड़िए, एक्सरे मशीन और खून चढ़ाने का भी इंतजाम नहीं था। ऐसे में जिंदगी का जाया होना तय था और वही हुआ।
कई घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही और आखिरकार बेबस और गरीब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। से लेकर बगरोट से लेकर आगे जुगलोट तक कितनी आबादी है? 2 हल्कों की आबादी है, हल्का नंबर 3 की आबादी। जहां एक अस्पताल मिला है उससे भी हम सुनते हैं कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता किसी दिन एक्सरे की मशीन जाती है मशीन की तरफ, किसी दिन खून टेस्ट करने वाली मशीन जाती है मशीन अस्पताल की तरफ। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो हल्के के लोग अमन से नहीं बैठेंगे। अगर 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी बुनियादी सहूलत न मिल पाए, जिंदगी की कोई कीमत न रहे, हर छोटे बड़े मामले पर एहतजाज करना ही आखिरी चारा बन जाए, तो फिर वो खित्ता गिलगित बल्तिस्तान ही हो सकता है, जहां अवाम बिजली सड़क पानी में ही हर रोज उलझे रहें और आजादी, हुकूक, खुद मुख्तारी जैसे लफ्ज न उनके दिल में आए और न जुबां पर। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां दस्तकारी शोबे को बढ़ावा देने की गरज से डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर की जानिब से श्रीनगर शहर में क्राफ्ट सफारी नामी टूर की शुरुआत की गई, जो न सिर्फ मकामी दस्तकारों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम साबित हो रहा है, बल्कि इनके काम को नई बुलंदियां भी मिल रही हैं। हालिया रोज महकमे की ओर से श्रीनगर शहर में क्राफ्ट सफारी टूर मुनक्किद किया गया, जिसमें महकमे के अफसरों, कारोबारियों और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने दस्तकारी के अलग अलग कामों का जायजा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। श्रीनगर शहर, जहां जमानाए कदीम से की जा रही दस्तकारी के काम की पहचान दुनिया भर में कायम व दायम है। कश्मीरी दस्तकारों, कारीगरों के हाथों से तैयार खूबसूरत मसनूआत की मांग मुल्की और बैरूनी बाजारों में हमेशा बनी रहती है। कश्मीरी दस्तकारों के कामों को बढ़ावा देने की सिमत में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की जानिब से श्रीनगर के खानकाह मौला इलाके में क्राफ्ट सफारी टूर के एक और एडिशन का एहतमाम किया गया। ग्रास रूट लेवल पे जो आर्टिजन्स हैं और जो बड़ा काम करते हैं, आपने भी देखा होगा, तो उनके पास जाना, उनको इससे अप्रिसिएशन मिलता है, उनको भी लगता है कि कोई है जो हमारे काम को देखने आता है, क्योंकि हम सोर्स पे जाते हैं, तो इससे उनको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और हम उनके साथ और भी कोई काम का इंटरेक्शन करते हैं, लोगों को उनके पास ले जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने टाइप किया है, उनके लोग भी हमारे साथ आते हैं, यहाँ हम हर एक आर्टिजन के पास जाते हैं, और ये इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट। हमें काफ़ी पॉजिटिव इसमें रिमार्क्स मिल रहे हैं। शहरी खास के पुराने इलाके में टूर में शामिल महकमे के अफसरान, मकामी कारोबारियों और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने शहर के उन खास इलाकों का दौरा किया जहां हुनरमंद दस्तकार व कारीगर अपने हाथों की जादूगरी से तैयार खूबसूरत साजो सामान और मसनूआत सबके सामने लाते हैं। इस तरह के टूर से दस्तकारों के प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनके काम करने के तरीकों, रहन सहन और हालात की जानकारियां भी मिलती हैं, जिससे कि मुस्तकबिल में कश्मीरी दस्तकारी की मुआशी हालात बेहतर बनाने में और दस्तकारी को फरोग देने में काफी मदद मिलेगी। It's a feat for our eyes. We started from खानका, अभी हम यहाँ पे ओल्ड सिटी में ही हैं, तो धोबी घाट पे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सम क्राफ्ट्स और हैंडमेड क्रिवल का हमने देखा, कॉपर का हमने देखा, सिल्वर का हमने देखा, वुड का। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ
एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। फार्मिंग, और यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं कि कैसे ये किस तरीके से ये फिर पाई तकमील तक पहुँचाते हैं कि जो लास्ट स्टेप्स होते हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें हमने देखे। डाइंग का हमने देखा 1 यूनिट। सो लेकिन एक चीज़ है कि अब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कंटिन्यू होना चाहिए ताकि लोग जो इसके साथ वाबस्ता हैं ये पर्कुलेट हो जाए उन तक। श्रीनगर में तैयार होने वाली मशहूर आर्टवर्क्स मसलन मलबूसात पर सोने चांदी की बारीक एम्ब्रॉयडरी करने से लेकर मुख्तलिफ चांदी तांबे के बर्तनों व होम डेकोरेशन के आइटम्स तैयार करने तक के सभी कामों में मकामी फन की झलक साफ नजर आती है। खूबसूरती और यूनिक होने के बाइस यहाँ के प्रोडक्ट्स की मांग मुख्तलिफ बाजारों में बनी रहती है। ऐसे में इस तरह के इक़दाम से मसनूआत की खूबसूरती के साथ इसे बनाने में कारीगरों की लगन और मेहनत की जानकारी भी मिलती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो टैलेंट छुपा हुआ था वो भी देख रहे हैं, और जो पुराना जो था, जो ऑरिजिन जो पहले से थे, अब वो थोड़ा उनका जो रुझान कम हुआ था इससे, लेकिन वो भी इंटरेस्टेड हुए हैं इन सब चीज़ों की। और ये एक अच्छी बात है एक क्राफ्ट के लिए। और लेकिन इनका और हमारा साथ अगर हो जाएगा इंशाल्लाह क्राफ्ट आगे बढ़ेगा और अर्जन को बहुत फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में दस्तकारी शोबे को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर के अलावा भी इंतजामिया की जानिब से एग्जीबिशंस और वर्कशॉप्स की सूरत में कई इक़दामात किए गए हैं और क्राफ्ट सफारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। हफीज बल्ती ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में ट्विटर पर सरगर्म रहने वालों से गुजारिश है कि वो एजाज को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, जिनका कुछ रोज पहले बहिमाना कत्ल किया गया था। सेंगे सेंग ने ट्वीट किया है कि ग्रैंड शिया प्रेयर लीडर बल्तिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश की बात करते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट रूल की पामाली है। ये पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और शहरियों को गिलगित बल्तिस्तान में जमीन लेने के अहल बनाता है। इमरान खान और उनकी बहन की भी गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी जमीन है। उन्हें इस साजिश के बारे में बात करनी चाहिए। अलीशा ने ट्वीट किया है कि शब्बीर मीर गिलगित बल्तिस्तान के जाने माने सहाफी हैं। उनके खिलाफ मुहिम चलाना बदकिस्मती है। हुकूमत में तर्जुमान के तौर पर काम करने वालों का सहाफियों के खिलाफ मुहिम चलाना बेहद दुखद है। रिपोर्टिंग उनके सहाफती फराइज में से एक है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर का कितना दिलकश नजारा है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या बहार, वादी की खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ट्वीट किया है कि डीसी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कारकर्दगी, जिसमें स्वामित्व स्कीम, ऑनलाइन शिकायतों के निपटारे समेत दीगर खिदमात को ऑनलाइन जारी करने के कामकाज का जायजा लिया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन की तकमील का जायजा लिया। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के उन खतरनाक तरीन मकामात में शामिल है जहां सहाफत और जराए अबलाग से वाबस्ता अफराद खतरनाक सूरत हाल में अपने पेशा वाराना फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV की ये बहुत बुरी आदत है कि वो भारत से मुताल्लिक हर खबर को कश्मीर, मरकजी हुकूमत और एक अक़लियती मजहब के एंगल से जोड़ देता है। 3 मई को आज़ादी सहाफत का आलमी रोज होता है। इस रोज के मौके पर PTV ने जम्मू कश्मीर को सहाफत के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक मकामात में शामिल होने की
झूठी खबर दिखाई, जबकि हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में सहाफत पूरी तरह से आज़ाद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले खित्तों, पाकिस्तान के कबायली इलाकों और शोरिश ज़दा सूबे बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को काम करना तो दूर, दाखिल होने की इजाज़त भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हर खबर मॉनिटर होती है। इन इलाकों के सहाफ़ी न सच लिख सकते हैं और न ही हुकूमत को सच का आईना दिखा सकते हैं। सहाफ़ियों की बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2022 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक में पाकिस्तान को 157वें नंबर पर रखा गया है। हकीकी ईद तब होगी जब हम सब मिलकर जामे मस्जिद श्रीनगर, दरगाह हजरत बल और ईदगाह श्रीनगर में एक साथ नमाज ईद अदा करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का मुजफ्फराबाद में नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV ही नहीं, बल्कि वहाँ के प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी हर वक्त सारा काम धाम छोड़कर बेबुनियाद खबरों को नश्र करने में लगे रहते हैं। जैसे कि न्यू न्यूज चैनल ने बताया कि नाम निहाद आजाद कश्मीर के नाम निहाद वजीर आजम अपने लोगों को श्रीनगर में ईद मनाने का सपना दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हर साल ईद के रोज लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा करते हैं। एहतजाज का ये सिलसिला गुज़िश्ता 14 बरसों यानी 28 ईद से जारी है। पाकिस्तान के सभी हिस्सों से लोग जबरी तौर पर गुम होते रहे हैं, जिनमें मीडिया और सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। इन सभी मुतासरीन की हकीकी ईद तभी होगी जब इनके प्यारे घर लौट आएंगे। नाम निहाद आजाद कश्मीर के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि यह खित्ता चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आजाद हरगिज नहीं कहला सकता, क्योंकि अगर यह खित्ता आजाद है तो भला बदतर गुलामी किसे कहते हैं। पाकिस्तान की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए इस खित्ते को 7 दहाइयां बीत गई। इस दरमियान मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद दोनों ने कई हुक्मरान देखे। पाकिस्तान ने तो बहुत से फौजी जनरलों को भी देखा, हालांकि इनमें से कोई भी आवाम की बहबूदी के लिए काम करने वाला नहीं, बल्कि उनकी मुश्किलात में इजाफा करने वाला ही साबित हुआ। खासतौर से जब से पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को दहशतगर्दी की जानिब टारगेट करना शुरू किया, तब से लोगों में गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा। इसी का नतीजा है कि वक्त गुजरने के साथ ही अवाम में पाकिस्तान के तई नफरत भी बढ़ती गई, जिसका नतीजा अक्सर अवामी जलसों के तौर पर देखा जाता है। इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। ये बात सभी जानते हैं कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में बरसों से पाकिस्तान काबिज है। 74 साल गुजर गए इस इलाके को पाकिस्तान के गुलामी में जकड़े हुए। हालांकि इस गुलामी की कितनी बड़ी कीमत इस खित्ते को चुकानी पड़ी है, इस बात पर लोग मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं। बेशतर लोग यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ तरक्की नहीं होने दी, लेकिन गुलामी की ये छोटी कीमत है। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इस इलाके में दहशतगर्द कैंप्स चलाकर हजारों लाखों लोगों को मजहब के नाम पर भड़काकर पाकिस्तान ने अपना उल्लू सीधा किया है। दर पर्दा जंग और सरहद पार से दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करा के यहाँ माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश पाकिस्तान करता आया है, उससे नाम निहाद आजाद कश्मीर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान हमारा पुष्टिबान है। मीर वाइज उमर फारूक के वालिद को मरवा दिया, सजाद लोन के वालिद को मरवा दिया, मौलाना शौकत शाह के वालिद मौलाना शौकत शाह को मरवा दिया, डॉक्टर गुरु को मरवा दिया, 650 लिबरेशन फ्रंट के कारकुन इन नाम निहाद जिहादियों से मरवा दिए। तहरीक की हर लाश के ऊपर 20,000 रुपए देकर पाकिस्तान का परचम लगवा दिया। हजारों के जुलूसों में एक लड़के को लगाकर जो है उसके नकाब उसको झंडा दे दिया। पाकिस्तान की तहरीक उसको साबित किया। सीज फायर लाइन पर बाढ़ लगवा दी। खून खराबे को बढ़ावा देना पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI का बहुत पुराना काम है। अपने इलाकों मसलन बलूचिस्तान, वजीरिस्तान वगैरह में भी पाकिस्तानी फौज ये खूनी खेल बरसों से खेलती आई है और आज भी वही काम कर रही है। ऐसे में नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो गुलाम इलाके हैं, जिनकी पाकिस्तान की नजरों में
कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ी चालाकी से इन गुलाम इलाकों में अपने मुहरे फिट किए हुए हैं, जो उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हजूरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद के खिलाफ यहाँ कोई माहौल न बने, कोई तहरीक न पनपे। अवामी रहनुमा कहे जाने वाले बहुत से लोग भी पाकिस्तानी मुहिम का हिस्सा हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज सुनना भी गवारा नहीं होता। ऐसे लोग तहरीक आज़ादी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान भी काबिज है, तो बाज लोग जलसा छोड़ के चले जाते हैं, बाज जो है वो अजीब अजीब तरह के मुंह बनाते हैं। पाकिस्तान कैसे काबिज हो गया जी? पाकिस्तान तो हमारा वकील है, हमारा भाई है, हमारा पुश्तिबान है। 1600 अरब रुपए एक साल में कमा के देते हैं, 73 अरब रुपए वापस करता है, हमारा पुश्तिबान है। इस्लामाबाद हुकूमत किस तरह मुजफ्फराबाद वालों के साथ इम्तियाज बरतती है, इसे एक छोटी सी बात से समझा जा सकता है। इस खित्ते में 2 बड़े डैम पूरी ताकत से चल रहे हैं। एक है मीरपुर का मंगला डैम और दूसरा मुजफ्फराबाद का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके अलावा कई छोटे मंसूबे हैं और बहुत से अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नाम निहाद आज़ाद कश्मीर को बिजली पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। गिलगित बल्तिस्तान में जो दियामर भाषा डैम तश्कील होने जा रहा है, उसके साथ भी यही बात लागू होती है। डैम बनने के बाद उन लोगों को भी बिजली नहीं मिलेगी। यहाँ बनने वाली सारी बिजली पाकिस्तान को रोशनास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इन पावर प्रोजेक्ट्स की भरपूर मुखालिफत के बाद भी इनका काम जारी है। तौकीर गिलानी जैसे कौम परस्त रहनुमा बार बार ये मसला उठाते रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डैम कोटली में बन रहा है, आगे ओलाड़ में बन रहा है, कोहाला में बन रहे हैं, वो जनाब पीछे मुजफ्फराबाद में बन रहे हैं। 20-22 हजार मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। पुश्तिबान 350 मेगावाट बिजली नहीं देता। हमारे नेट नहीं चलते, हमारे जो है वो बल्ब नहीं चलते, हमारी दुकानों के काम, हमारे मजदूरों के काम छपे रहते हैं। पाकिस्तान के बेपनाह जुल्म सितम का ही नतीजा है कि पूरे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जगह जगह पर अवामी मुखालिफत दिखाई देती है। बेहतर बात यह है कि आम लोगों पर भी कौम परस्तों की बातों का असर हो रहा है। मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में, चाहे वो नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन का जलसा हो, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का, JKGBL का, सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ इस बात की अक्कासी करती है कि अब मकामी लोगों, खासकर नौजवानों को सच्चाई समझ में आने लगी है। यही नौजवान इस तहरीक की सबसे मजबूत कड़ी हैं, जिनसे पाकिस्तान हुकूमत भी खौफ खाती है और तहरीक को जख्म पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती है। नाम निहाद आजाद कश्मीर से एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के ज्यादातर बालाई इलाके जोग्राफियाई लिहाज से काफी दुश्वार गुजार है। ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से इन मुश्किल तरीन इलाकों के बाशिंदों को बिजली, पानी, तालीम, तिब, सड़क राब्ता और तमाम अहम सहूलियात मुहैया करवाने की कवायद जारी है। सरहदी इलाकों में भी आवाम की बेहतरी के सभी काम पूरे किए जा रहे हैं। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन में जल शक्ति महकमे की जानिब से आवाम को साफ पानी की दस्तयाबी के लिए नाबार्ड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पर तामीराती काम किया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है सरहदी जिला राजौरी का कोटरंका सब डिवीजन। यहाँ पर इलाका मकीनों को साफ पानी की दस्तयाबी के लिए जल शक्ति महकमे की ओर से वाटर सप्लाई स्कीम का तामीरी काम जारी है। इसके लिए नाबार्ड की जानिब से तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस मंसूबे को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए अलग अलग मरहले में काम पूरा करवाने की बजाय कंपोजिट टेंडर के जरिए
काम किया जा रहा है। इसके तहत खाकरोट, पीडी, तरकासी, प्रोडी और आसपास के देही इलाकों को साफ पानी की सप्लाई के लिए कवर किया गया है। इसके ऊपर काफी जोरों से काम चल रहा है। इस वक्त जो काम है पाइपलाइन का भी काम चल रहा है, जिसपे लेकिन हमने उस पर ज्यादा जोर दिया है कि जो सोर्स को डेवलप किया जाए, जो पानी जहाँ से हमें मिलता है पहले वो सोर्स जो है डेवलप किया जाए। इसके लिए एक नाले में से जो वहाँ का नाला है लोकल रेहान तराला के पास जो पीड़ी नाला निकलता है, उसमें हमने एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो इसका बना रहे हैं, उसका काफ़ी काम जो है वो इस वक्त 50% से ऊपर का काम हो चुका है। और साथ में उसका जो रेजरवायर है जो दूसरे काम है और अलाइड वर्क जो पाइपलाइन के हैं वो भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट का है और इसमें हमने जो खास करके जो यूटी बनने के बाद जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शनों के मुताबिक हम काम कर रहे हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और ये स्कीम जो है हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ ये इस इलाके के रेहान तराला के जो इलाके हैं दूर दराज के पहाड़ी इलाका है और काफ़ी ऊंचे इलाके हैं, इनको हम यहाँ से फिल्टर्ड पानी जो है साफ करके जो है पंप करने के बाद ऊपर लोगों को मुहैया करवाएंगे। मंसूबे के तहत जहां एक जानिब फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव और घर-घर तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट पर भी महकमे की तवज्जो मरकूज की जा रही है। मुस्तकबिल में इस मंसूबे से होने वाले फायदों को देखते हुए मकामी लोग काफी मुतमईन हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हम लोगों को इसका फ़ायदा हुआ। जहाँ लोगों को पानी मिलेगा, घर बगैर में पाइपें लग रही हैं, जो फिल्टर प्लांट यहाँ चल रहा है, बड़ा अच्छा काम इसका चल रहा है। काफ़ी इससे फ़ायदा होगा यहाँ इस गांव में लोगों को। उस इलाके में यहाँ रेहानपुरे में बरसाला, तराला, सानूकोट 3-4 इलाके हैं, सनकारी तक पलमा तक इस पानी के जाने की उम्मीद है। मौसमी गर्मा के दौरान दर्जाए हरारत के बढ़ने के साथ ही मकामी लोगों की पानी की जरूरत में काफी इजाफा हो जाता है, जिसे पूरा करने के लिए लोग यहां से गुजरने वाली दरिया का पानी इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसके लिए इन्हें कई किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही इनकी मुश्किलें दूर होंगी। किसी को पानी के लिए भेजना पड़ता था पैसे दे के, या कोई मेहमान आ जाए उसको भी बैठाना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि पानी की परेशानी थी। अब बहुत शुक्रिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। काफ़ी हमारे सहूलियात हैं, घर घर में नलके लग रहे हैं, पानी लग रहा है, हर चीज़ कोई मुश्किल नहीं है हमारी अब। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के तहत लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने का काम किया जा चुका है। शोपियां, पुंछ और अनंतनाग जैसे दूर उफ्तादा अजला की तरह अब सरहदी जिला राजौरी में भी लोगों के घरों में साफ पानी मिलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।